और वहीं पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव आयोग के माध्यम से चाहे कितनी भी बाधाएं खड़ी क्यों न कर दे, पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी की सरकार को ही चुनेगी। उन्होंने ये भी कहा कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में हर स्तर पर काम किया है। चलिए आपको सीधे सुनवाते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है। उत्तर प्रदेश, यहाँ की जनता ने एकजुट होकर के जो संदेश दिया था, हालांकि पीडीए की आवाज सेकुलर सिद्धांतों को लेकर के, समाजवादी सिद्धांतों को लेकर के और लोकतंत्र के मूल्यों को बचाने के लिए जो आह्वान किया था, वही आह्वान देश में होगा, वही आह्वान वेस्ट बंगाल में होगा। और कितनी भी पाबंदियां लगा ले भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, लेकिन वेस्ट बंगाल की जनता एक बार फिर ममता बनर्जी जी को वहां पर चुन करके भेजेगी। जो काम ममता बनर्जी जी ने किया है बंगाल के हर स्तर पर, जो उन्होंने खुशहाली लाने का काम किया, और मुझे खुशी है इस बात की कि कभी नेताजी ने कन्या विद्याधन और समाजवादी सरकार ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति, उसके सम्मान और समृद्धि के लिए जो काम किए थे, वो बंगाल में आज बड़े पैमाने पे चल रहे हैं। वहां की करोड़ों माताओं को बिना भेदभाव के वहां की सरकार हर महीने मदद पहुंचा रही है, और इस बार तो बजट में उन्होंने बढ़कर के तय किया है। उन्हें ये बताना चाहिए कि पिछले जो एमओयू किए उन्होंने और लखनऊ राजधानी में डिफेंस एक्सपो हुए, उसमें कितना इन्वेस्टमेंट जमीन पर आया है और इन्वेस्टमेंट किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत आया है, और उन इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत आपने बजट में कितना धन रखा था, और जो बजट में आपने धन रखा था वो आपने इंडस्ट्री को कितना इंसेंटिव दिया है, और अगर वो कारखाने उद्योग लग गए हैं तो प्रति कारखाना उद्योग आपने नौकरी और रोजगार कितना दिया, ये भी बता दें। जो मैंने कहा है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एमओयू, इंसेंटिव और बजट, ये सरकार कभी नहीं बताएगी, क्योंकि जिस समय इनके आंकड़े सरकार देगी तो सरकार की पोल खुल जाएगी।